नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, गिवन 15 cot a is equal to 8, फाइंड sin a sec a। 15 cot a की वैल्यू दे रखी है 8, sin a और sec a फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले तो एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल हमारा हो गया ए बी और सी, यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा हमारा, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। क्वेश्चन दे रखा है कि 15 cot a की वैल्यू जो है वो दे रखा है 8, कोई बात नहीं, फाइंड करेंगे। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो पहले लेंगे cot a और इधर क्या है 8। ये 15 अगर देखोगे तो cot a के साथ मल्टीप्लाई में, अगर हम इसको इधर इस साइड भेजते हैं तो 15 डिवाइड में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, cot a का फॉर्मूला जो होता है वो होता है p अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसकी फॉर्मूला होता है, cot a का। अब यहाँ पे देखोगे तो डायरेक्ट b 8 के इक्वल है और p किसके इक्वल है, 15 के इक्वल। तो यहाँ पे देखो cot a, तो a इसकी बात कर रहा है, जब इसकी बात कर रहा है तो ए भी हो गया बेस। अगर सी की बात एंगल की करता है तो बीसी हो जाता है इसका बेस, तो बेस सी हो गया, तो इसका मतलब 8 है, ए भी 8 है, परपेंडिकुलर 15 हो जाएगा तो बीसी 15 है। बस ये चीजें हमें देखनी है। हाइपोटेनियस इसमें गिवन नहीं है, तो पहले हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर इसमें 8 है और बेस इसमें है 15, तो 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 और 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर लिख लेते हैं, दोनों को प्लस करेंगे, 5 4 9 6 2 8 और 289, तो हो जाएगा 289, ये हो जाएगा रूट में, इसमें हो जाएगा स्क्वायर, इधर हमने नहीं लिखा है, स्क्वायर को भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। जब सिर्फ एच बच गया, 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, क्योंकि 17 में 17 से मल्टीप्लाई करने पे 289 आता है, इस बात को याद रखेंगे, इसलिए इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 70। तो हमारे पास h की वैल्यू आ गई और h की वैल्यू कितना आ गई, 70, तीनों की वैल्यू आ गई। अब जो कुछ भी पूछ रहा है उसको मैं फाइंड करने में टाइम नहीं लगेगा। तो क्या पूछ रहा है इसमें, एक तो कह रहा है कि कैलकुलेट करो साइन ए और दूसरा सेक ए। तो पहले साइन ए कर लेते हैं। साइन ए की बात करें, साइन का पहले फॉर्मूला हमारे पास होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। ए की बात कर रहे हैं, ए हमारे पास ये वाला एंगल है, इसके लिए बेस सी हो गया तो परपेंडिकुलर तो ही होगा, बीसी तो परपेंडिकुलर लिखेंगे बीसी, और हाइपोटेनियस हमेशा चेंज नहीं होगा, एसी ही रहेगा। तो बीसी की वैल्यू हमारे पास 15 है और एसी की वैल्यू हमारे पास 17 है, तो 17 लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इसमें सेक ए। सेक ए कैसे निकालेंगे, तो सेक का फॉर्मूला आना चाहिए, कॉस का अपोजिट होता है सेक, कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो बी अपॉन एच होता है, तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें भी एक आ रहा है तो ए के लिए हाइपोटेनियस तो सेम ही, हाइपोटेनियस हो जाएगा एसी, और बेस तो इसके लिए एंगल ए के लिए बेस ए बी, तो ये वैल्यू एसी की वैल्यू 17 आ गया था और ए बी की वैल्यू 8 आ गया था, तो ये हो गया हमारा